तो मुझे लगता है कि नॉलेज की रीच जो इंटरनेट के माध्यम से हुई है, इसने रिज़ल्ट बढ़ाने में काफ़ी हेल्प किया है और बहराइच में भी जो प्रतिभाएँ थीं, वो अब आसानी से निकल के आ जा रहे हैं, उनको प्लेटफ़ॉर्म मिल जा रहा है। जो स्टडी मटेरियल है, वो उनको आसानी से मिल जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूर उनको कोचिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है अब। मुझे लगता है कि संसाधनों का अभाव आपकी एक स्ट्रेंथ है। उससे आपके व्यक्तित्व को मांझने का वो काम करता है। अगर आपके पास अभाव है, तो आपका व्यक्तित्व वो मांझेगा, आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। जो इस समय हमारे होम सेक्रेटरी साहब हैं, संजय प्रसाद सर, वो डीएम थे बहराइच के। और मुझे याद है आज भी बाल-वाल उनके वैसे ही हैं और वो जीन्स और शर्ट पहनते थे, लंबे घुंघराले बाल थे उनके। मैं एक कवि सम्मेलन देखने गया था, तो मुझे वो जब उतर के स्टेज पे आए, तो मुझे लगा ये कौन आदमी, इतना लड़का, इतना फैशनेबल, खत-वत बड़ी और वो घुंघराले बाल और शर्ट-वर्ट मोड़े। बाद में किसी ने बताया ये डीएम साहब हैं। आँसुओं को शराब कहते हैं, जिंदगी को राज कहते हैं। हमसे मिलिए तो सोच समझ कर मिलिए, वो लोग हमें खराब कहते हैं। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। युवाओं के लिए बस एक मैसेज है। जनपद बहराइच में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और हमारे स्पेशल सेगमेंट जेम्स ऑफ बहराइच में हम ऐसी शख्सियत से बात करते हैं जो वास्तव में अपने जीवन में एक लंबे संघर्ष के बाद एक अच्छी और बड़ी सफलता प्राप्त किए हों। आज हमारे साथ प्रदीप त्रिपाठी जी हैं, वर्तमान में जिला युवा कल्याण अधिकारी बलरामपुर हैं और एक लंबा संघर्ष आपके जीवन में रहा। एक छोटे से गांव से निकलकर और दिल्ली मुखर्जी नगर जैसे इलाके में वहां अच्छी कोचिंग ढूंढना, वहां अपने आप को सेटल करना, वो भी एक चैलेंज रहता है। हर युवा यही सपना देखता है कि वो अपनी स्कूलिंग शिक्षा जो है उसको प्राप्त करने के बाद जो अचीव करना चाहता है उसको पाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तमाम सारे युवा हैं जिनके मन में एक प्रश्न होगा कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति उस प्रकार की नहीं है तो क्या मैं अधिकारी नहीं बन सकता हूं, क्योंकि ये प्रश्न हर एक युवा के और जो फैमिली मेंबर अभिभावक होते हैं उनके जहन में जरूर होता है। हम बात करेंगे प्रदीप जी से कि किस तरीके से लंबे संघर्ष के बाद अधिकारी बनने का सपना पूरा हुआ। और हम आपको बताएं कि 14 बैच के आप पास आउट हैं और 16 में आपकी पोस्टिंग होती है। अब जो ये 4 5 6 साल का जो समय गुजरा है, कैसा अनुभव रहा, उन सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं प्रदीप त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे आप पूरी अपनी स्कूली शिक्षा और उसके बाद में जो आपने दिल्ली जाकर तैयारी की, पूरा संघर्ष हमको बताइए। मैंने 2005 में बीएससी किया, यहीं किसान डिग्री कॉलेज से। और उसके बाद फिर प्लानिंग हुई कि कुछ किया जाए। तो प्रिपरेशन के का प्लान हुआ कि हम सिविल की प्रिपरेशन करते हैं। और पहले मैं दिल्ली नहीं गया, पहले मैं गया इलाहाबाद। इलाहाबाद गया, लेकिन 4-6 महीने बाद मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगा और कुछ तबीयत-वबीयत भी मेरी खराब रहने लगी। तो मुझे वापस आना पड़ा। फिर मुझे 1 साल लगभग मेरा इलाज भी चला, काफ़ी बीमार हो गया था। उसके बाद से फिर 2007 या 8 की बात है, तो फिर से एक प्लानिंग हुई कि यार यहाँ पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। मैंने बहराइच में ही मेरा घर भी है, तो वहाँ पे फिर मैंने ट्यूशन-व्यूशन पढ़ाया साथ-वाथ में। और 2008 का लास्ट में मेरे एक मित्र हैं इलाहाबाद में, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि क्या दिल्ली चलना है? तो फिर मैंने भी किया। हालाँकि घर की आर्थिक स्थिति इस चीज़ की गवाही नहीं दे रही थी कि मैं दिल्ली जाके तैयारी करूँ। लेकिन थोड़ा मन हुआ कि चला जाए, एक बार देखा जाए। तो घर पे बात की, तो पापा को किसी तरीके से हमने अपने फ़ेवर में लिया कि पापा चले जाएँ, ज़रूरी है, अगर अच्छी पढ़ाई करनी है। तो 8 के लास्ट में मैं दिल्ली गया और वहीं पर मुखर्जी नगर पहले कुछ 4-6 महीने रहा। थोड़ा महँगा था, इसलिए फिर मैं बगल में नेहरू विहार में शिफ्ट हुआ। वहाँ पे तैयारी की। तो उसके बाद से सबसे पहले मुझे याद है कि मैंने छत्तीसगढ़ का जी। पीसीएस का फॉर्म भरा था, तो उसमें मैं प्री क्वालीफाई भी किया था। बट मेंस नहीं क्वालीफाई किया, और वो जो मेंस नहीं क्वालीफाई करने का जो चक्र चला, वो काफ़ी लंबा चला। काफ़ी मैंने मेंस दिए, यूपीएससी के भी, आईएएस के भी 3 मेंस दिए, उसमें भी नहीं हुआ। पीसीएस में तो पचासों मेंस दिए, कहीं नहीं हुआ। राजस्थान दिया, एमपी दिया, यूपी के बहुत सारे दिए। इसके बाद 2013 का जो 13 की जो वैकेंसी थी, उसमें मैंने पहली बार मेंस क्वालीफाई किया, इंटरव्यू तक पहुँचा, इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ।
उसके बाद से फिर 14 वाले जो 14 की जो वैकेंसी थी, तो उसमें मैंने इसको क्लियर किया और फिर मेरा चयन इस पद पर हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद फिर सफलता मिली। हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप गांव ग्रामीण से जुड़े रहे, आज भी आप जुड़े हुए हैं, इस तरीके से देखते हैं कि गांव का कोई लड़का उतना ज़्यादा उसकी माली हालत इस तरीके की नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जा सके, बड़ी अच्छी जगह से पढ़ाई कर सके। अगर उसके मन में ये विचार हो कि उसको आपको देख कर, या तमाम ऐसे लोग, अभी 12th फेल मूवी भी आई है, उसमें भी स्टोरी दिखाई गई, इस तरीके की कहानियां जो हम लोग देखते हैं, क्या वाकई में जो बच्चे होनहार हैं, प्रतिभाशाली हैं, वो अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त अगर करना चाहें, उनके लिए आप एक लाइन में, 2 लाइन में क्या टिप्स रहेगी? टिप्स ये रहेगी कि मैंने जो एक चीज़ रियलाइज़ किया है, साधन की जो संपन्नता है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आपको वीक बनाती है। अगर आपके पास अभाव है, अभाव आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है और जितना अभाव मैंने देखा है, इसीलिए शायद हम लोग सुनते हैं कि फला बच्चा उस ग्रामीण अंचल का है, यहाँ चयनित हुआ, इनके पिताजी ये करते थे, यहाँ चयनित हुआ। मुझे लगता है कि संसाधनों के अभाव ने व्यक्तित्व को थोड़ा निखारा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें सफलता मिली। तो मुझे लगता है कि संसाधनों का अभाव आपकी एक स्ट्रेंथ है, उससे आपके व्यक्तित्व को मांझने का वो काम करता है। अगर आपके पास अभाव है, तो आपका व्यक्तित्व वो मांझेगा, आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, कॉन्फिडेंस देगा और फिर आप लड़ करके जब जीतेंगे, उसका मज़ा अलग रहता है फिर। आपकी पढ़ाई के दौरान, अब तो आप अधिकारी हैं, पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा किस्सा हो जो आपके जीवन में, ऐसा कोई घटनाक्रम हो जो घटा हो, उसको आप बार-बार आपके ज़हन में आता हो, कोई ऐसा हो बताइए? एक याद आ रहा है मुझे मुझे कविता का काफ़ी शौक है और बहराइच में घंटाघर पे कवि सम्मेलन होता है। मुझे याद लगता है शायद 15 अगस्त या 26 जनवरी किसी एक राष्ट्रीय पर्व में होता है। बहुत पहले की बात है लगभग मुझे लगता है कि शायद 2000 या 2001 या 2 की बात होगी। जो इस समय हमारे होम सेक्रेटरी साहब हैं संजय प्रसाद सर, वो डीएम थे बहराइच के और मुझे याद है आज भी बाल-वाल उनके वैसे ही हैं और वो जीन्स और शर्ट पहनते थे, लंबे घुंघराले बाल थे उनके। मैं कवि सम्मेलन देखने गया था, तो मुझे वो जब उतर के स्टेज पे आए, तो मुझे लगा ये कौन आदमी इतना लड़का है, इतना फैशनेबल खत-वत बड़ी और वो घुंघराले बाल और शर्ट-वर्ट मोड़े। बाद में किसी ने बताया ये डीएम साहब हैं। वो उस अट्रैक्शन ने बड़ी अंदर से एक कहते हैं ना कि एक थोड़ा-सा ये पैदा किया, एक आग पैदा की जी, जी। कि कुछ यार ये कितना मतलब अट्रैक्टिव बहुत लगा। तो मुझे वो घटना याद है कि उसने मुझे थोड़ा इंस्पायर्ड किया था कि कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी की तरफ चला जाए। चला जाए, उसके बाद आपके मन में। उसके बाद लगा कि ये इस तरीके की चीज़ें जो अचीव करते हैं लोग, थोड़ा उनको अच्छा लगता होगा। अच्छा, एक बात और, जो बहराइच है, आकांक्षात्मक जनपद है, अब आप किस तरीके से, क्योंकि तमाम चीज़ें आधुनिक हुई, अब स्मार्टफ़ोन, डिजिटल इंडिया, तमाम चीज़ों को अगर आप जोड़ें, तो किस तरीके से शिक्षा का स्तर बहराइच में, तमाम सारी प्रतिभाएँ अभी भी इस बार भी आई हैं, तमाम लोग अब निकल भी रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? बहराइच का जो शिक्षा का स्तर है, क्योंकि बहराइच से प्रॉपर से हैं आप, किस तरीके की स्थिति है? मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और मेरा चयन जब हुआ था, उस ड्यूरेशन में भी बहुत सारे चयन होते थे और अब उसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हम तो अपने नज़दीक में भी देखते हैं, पयागपुर क्षेत्र से भी देखिए पिछले साल भी रिज़ल्ट हुआ है और कैसरगंज से आईएएस भी बने हैं। बहराइच प्रॉपर से इस बार भी रिज़ल्ट हुआ है, अभी आप बता रहे थे और मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ा और इंटरनेट की पहुँच जो नॉलेज तक रीच हुई है लोगों की, उसने कॉम्पिटिशन को भी बढ़ा दिया है और रिज़ल्ट को भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि नॉलेज की रीच जो इंटरनेट के माध्यम से हुई है, इसने रिज़ल्ट बढ़ाने में काफ़ी हेल्प किया है और बहराइच में भी जो प्रतिभाएँ थीं, वो अब आसानी से निकल के आ जा रही हैं, उनको प्लेटफ़ॉर्म मिल जा रहा है। जो स्टडी मटेरियल है वो उनको आसानी से मिल जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूर उनको कोचिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है अब। यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो लर्निंग आसान हो गई है, शिक्षा की पहुँच आसान हो गई, नॉलेज की पहुँच आसान हो गई है। पास करना अपेक्षाकृत आसान हो गया है, हालाँकि प्रतिस्पर्धा थोड़ी-सी इसमें बढ़ गई है। जी। एक सवाल और रहेगा आपसे कि पहले के दिनों में जब आप अधिकारी नहीं थे, कितना आता है? लोग कहते हैं कि तमाम सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तमाम सारी चीज़ें पहले से परिवर्तित हो जाती हैं, लोगों में तमाम सारे चेंजेज़ आ जाते हैं। काफ़ी दिनों से मैं भी आपको जान रहा हूँ। कितना आसान होता है या कितना कठिन होता है अपने आप को बैलेंस करना, बतौर अधिकारी या बतौर गाँव का लड़का, कितना ये कठिनाइयाँ कितनी होती हैं? आपने बताया कि आप मुझे बेहतर तरीके जी, से बिल्कुल। जानते हैं, जब भी मैं आता हूँ गाँव,
तो क्रिकेट खेलता हूँ, जी गाना गाने का शौक है, आप जानते हैं, जी मैं गाता भी हूँ जी और बतकही का भी शौक है, बातें भी खूब करता हूँ, आपको मैं मिल जाऊँगा हर जगह, बहुत आसानी से मैं बातचीत करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना जी है कि ईश्वर ने सभी को जो व्यक्ति बनाया है, उसके अपने एक ही व्यक्ति को विभिन्न किरदारों को निभाने की ज़िम्मेदारी भी दी है। एक ही व्यक्ति है, वो एक अच्छा पिता भी होगा, वो अच्छा पुत्र भी होगा, एक अच्छा प्रशासक भी हो सकता है, अच्छा कलाकार भी हो सकता है, अच्छा मित्र हो सकता है, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, अच्छा सब कुछ हो सकता है। मतलब इस तरीके के आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि आप हर एक किरदार को बेहतर तरीके से निभाएँ। आप जब एक जगह पे हैं, बहुत सारी औपचारिकताएँ हैं, तो आप वहाँ पे उस तरीके से रहें। जब आप व्यक्तिगत आपका जो पर्सनल लाइफ़ है, उसमें अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं या कोई आपकी हॉबी है, उसको एन्जॉय करना चाहिए। उससे कहीं न कहीं एक तो मेंटल रिलैक्स आप हो जाएँगे, तो मुझे लगता है कि जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन को एन्जॉय करेंगे, तो आपका जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है या प्रोफ़ेशनल जीवन है, उसमें भी आप बेहतर एनर्जी के साथ अपना फीडबैक दे सकते हैं। कई मित्र मेरे कहते भी हैं कि यार मैंने आपको कभी टेंस नहीं देखा। ऐसा नहीं कि वर्कलोड नहीं होता, सबके पास वर्कलोड होता है। एक ज़िम्मेदार पद पर होने के नाते मेरे पास भी वर्कलोड होता है। बट मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप अपने पर्सनल लाइफ़ में जी खुश हैं, उसको एन्जॉय कर रहे हैं और हर एक किरदार को जो भी ईश्वर ने आपको सौंपे हैं, अगर आप उनका बखूबी आप निर्वहन कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी उतना ही अच्छा फीडबैक दे पाएँगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया है। काफ़ी सारे वीडियोस हम आपके देखते रहते हैं। आपकी हमको तो लगता है कभी-कभी कि आप गलत ट्रैक पर हैं। बतौर अधिकारी अगर देखें तो सपना होता है सभी का, लेकिन जो आप में प्रतिभा, एक और प्रतिभा है। अगर आप स्वेच्छा से चाहें कुछ गुनगुनाना तो दर्शकों के लिए कुछ थोड़ा-सा। बिल्कुल। एक बहुत फ़ेमस गज़ल है, जी, दूरदर्शन पे मैंने कहीं सुनी थी, वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, याद हो गई थी। जी। उसकी 2-3 लाइनें मैं बिल्कुल, गुनगुना बिल्कुल। दे रहा हूँ। जी। आँसुओं को शराब कहते हैं, ज़िंदगी को राज़ कहते हैं। हमसे मिलिए तो सोच समझ कर मिलिए, वो लोग हमें खराब कहते हैं। हर शाम नए घर में बसाए गए हैं हम। हर शाम नए घर में बसाए गए हैं हम। आँखें खुली तो राह में, आँखें खुली तो राह में पाए गए हैं हम। हर शाम नए घर में बसाए गए हैं हम, बसाए गए हैं हम, बसाए गए हैं हम। बहुत सुंदर। आप जो बहुत सारे युवा देखेंगे, उनके लिए कोई मैसेज आप व्यक्तिगत देना चाहें, उनके जीवन के लिए या उनकी जिंदा दिली के लिए, जिस तरीके से आप जाने जाते हैं, सब तमाम सारी चीज़ों को बैलेंस करके जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये आपसे बेहतर हमें नहीं लगता कि बहराइच में कोई प्रेरणा का स्रोत होगा। तो आप इसको अपने शब्दों में बताने का जो भी बताना चाहें आप बताइए। एक हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत फ़ेमस कविता है। जी वो मैं भी कहना चाहूँगा, बहुत से लोग कहते हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग भी है जी कि यूँ ही किसी की जय-जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। युवाओं के लिए बस एक मैसेज है, जी जो ये एज ग्रुप के लोग हैं, जी परिवर्तन यही कर सकते हैं, यही करेंगे, यही करते आए हैं और बस उनको ज़रूरत है एक अच्छा अच्छे मार्गदर्शन की, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की,
एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा साथ ही मैं कभी-कभी देखता हूँ कि युवा वर्ग कई बार ये भी देखता हूँ कि गलत रास्ते पे चला जाता है। यहाँ पे उसको सँभलने की ज़रूरत है, अपने शरीर को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, मानसिक मजबूती उसको ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने की ज़रूरत है, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उसके बाद से तो वो जो चाहेगा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ प्रदीप त्रिपाठी जी हैं, युवा कल्याण अधिकारी बलरामपुर हैं। बहुत ही जिंदा दिली आपके अंदर है, जिस तरीके से आप जाने जाते हैं उसको हमने कैमरे पर उतारने का पूरा प्रयास किया। आपसे बहुत सारी हमने बातचीत की। आप लोग देखेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन में कुछ करने की जो आपकी लालसा है, कठिनाइयां हैं, वो जरूर आसान होंगी। चंदन शुक्ला, बहराइच पोस्ट।